हमें उनसे बहुत उम्मीद है और वो मनरेगा कानून जिसकी मुखिया है उसको प्लीज ठीक से लागू कराएं। हम जितने हैं उससे डबल होने की क्षमता रखते हैं, घमंड नहीं है ये। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़े हैं, जीते हैं, लड़े हैं, जीते हैं। स्कूल मर्जिंग बहाना है, मकसद गुलाम बनाना है। अगर संभव हो हम देते तो है शिकायती पत्र, कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हमारे पास सिफारिशें आती, हमें उतनी ही रोटी दे, उतना ही पानी दे जिससे हमारी सांस चले। और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति गुलामी नहीं सहता है बहुत देर तक। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, आजादी के पूर्व वाली गुलामी में चले जाए। हम मुर्दा नहीं है, हम सब जिंदा लोग हैं, हमें मालूम है। और हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं। आप पर किसी ने डंडा मार दिया और आपने लाठी पकड़ी नहीं तो फिर आप बुरी तरह मार खाओगे। हमारा ये मानना नहीं है। MIS में जो चीज मुझ जैसी साधारण महिला को दिख जाता है कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है, वो IAS PCS अधिकारियों को क्यों नहीं दिखता है? कि जब हमने अंग्रेजों को भगा दिया था, ये काले अंग्रेज भी ज्यादा दिन तक टिकेंगे। कि हमारी बिजली कटौती इस समय में करीब 24 घंटे में 4 घंटा बिजली दी जाती है, वहाँ बिजली लो वोल्टेज आती है। हमारे बच्चों का स्कूल छोड़ा रहे हैं तो हम अपना घर छोड़ देंगे उसके लिए। तो 25,000 भी आ जाएंगे तो विकास भवन में जो जहाँ खड़ा है वही खड़ा रह जाएगा और ये हम कर जाएंगे जल्दी ही। पूरे देश में आज मजदूर संगठन का प्रदर्शन है अपनी मांगों को लेकर, और सीतापुर में भी किसान संगठन नेत्री के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि विकास भवन के सामने हमारी मौजूदगी है और हमारे पीछे देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं और पुरुष हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने आए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं किसान संगठन के पदाधिकारी और बातचीत करेंगे कि इनकी मांगें क्या हैं, आज विकास भवन के सामने क्यों आपको प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं संगठन किसान मजदूर संगठन के साथ हूं और यहाँ विकास भवन में जिला अधिकारी जी को ज्ञापन देकर राष्ट्रपति के लिए कि हम लोग करें, जो स्कूल की मर्जिंग हो रही है, जो हमारे स्कूल बंद किए जा रहे हैं उसको तुरंत वापस लिया जाए और हमारे बिजली का जो निजीकरण किया जा रहा है उसको वापस लिया जाए। मनरेगा में लगातार बजट की कटौती की जा रही है, वो बजट को बढ़ाया जाए और मनरेगा में जो हमारे भुगतान 6-6 महीना लटके रहते हैं उनको 15 दिन के अंदर मिलने का अधिनियम है, तो उसके तहत उसे ठीक से लागू किया जाए और समय से मजदूरी भुगतान और समय से काम दिया जाए हमको। और जो मजदूरों के खिलाफ हो आधार बेस्ड पेमेंट हो रहे हैं या ऑनलाइन हाजिरी लग रही है, इससे हम सभी मजदूर साथियों को ढेर सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। तो हम ये सभी मांग करते हैं सरकार से कि तुरंत इसको वापस ले और मनरेगा कानून को ठीक ढंग से चालू करे ताकि हम ग्रामीण क्षेत्र में ठीक से अपना जीवन जी सकें। मजदूर संगठन के लोग हैं और अपनी मांग इस तरह बताए हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने बताया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है ऋचा सिंह जी, जो अगुवाई कर रही है इस प्रदर्शन को लेकर। मैम, क्या कहना चाहेंगी आज आप भारी संख्या में पहुंचे? हम संगठन किसान मजदूर संगठन के साथी हैं। हम जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय नरेगा संघर्ष मोर्चा के साथ जुड़कर आज देश भर में चल रहे चक्का जाम के साथ हैं और यहाँ पर हैं। हमने अभी जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है। हम एक बात कह रहे हैं, हमने नारा दिया है, स्कूल मर्जिंग बहाना है, मकसद गुलाम बनाना है। तो ये जो मजदूरों पर, गरीबों पर, अल्पसंख्यकों पर ये जो हमले हो रहे हैं अलग अलग तरीके से, कहीं जंगल काट कर, कहीं जमीन छीन कर, तो कहीं मनरेगा कानून जो सरकार की जिम्मेदारी है पालन करने की, वो क्या पालन हो रहा है? नहीं हो रहा है। 4 महीने बाद मजदूरी का अगर भुगतान होता है, भारत सरकार डायरेक्ट खाते में करती है, तो भारत सरकार को जिम्मेदारी ओन करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी और वो मुआवजा देना पड़ेगा। सवाल ही नहीं उठता है एक पैसे का मुआवजा नहीं। मनरेगा में हमेशा आरोप लगाते हैं कि मजदूर काम नहीं करते। मनरेगा की एक एक गड़बड़ी क्या मनरेगा कर्मचारियों
मनरेगा की जिम्मेदारी वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के मिली भगत के बिना संभव ही नहीं है। अगर संभव हो हम देते तो है शिकायती पत्र, कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हमारे पास सिफारिशें आती हैं। तो ये जो अन्याय है चारों तरफ, बिजली कर्मियों, बिजली जो संविदा कर्मी थे किस तरह सीतापुर में ही हमने देखा हटाए गए। स्कूलों की जो मर्जिंग हो रही है, 2 ऐसे विद्यालय जानती हूँ जहाँ की छात्र संख्या 51 है, 54 है, उनको क्या मतलब, उनको क्यों मर्ज किया जा रहा है? तो ये एक तरह से इस सरकार की, मोदी सरकार की हमें पूरी तरह से साजिश नजर आती है कि धीरे धीरे हमें उतनी ही रोटी दें, उतना ही पानी दें जिससे हमारी सांस चले, हम आवाज न दे पाए, हम प्रतिरोध न कर पाए। इसलिए देश भर के तमाम ट्रेड यूनियन और संगठनों के साथ जुड़कर हम सीतापुर के मजदूर किसान यहाँ पर हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने एक अभियान चलाया था कि गांव-गांव से लोगों को शिक्षा से जोड़ने का। आज उन्हीं की सरकार है और ये विद्यालय मर्जर किए जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हाँ ये बिल्कुल सही है। मैं 1996 से हूँ सीतापुर में, और जब शुरू में जाती थी गांव में तो गांव वाले कहते थे पढ़ नहीं पा रहे बच्चे। कितने गांव में स्कूल के लिए, बीएससी के लिए एप्लीकेशन लिखवाई हूँ, हम सब हैं वो एप्लीकेशन लिखवाने में। आज मर्जिंग हो रहा है। असल में कह तो रहे हैं स्कूल मर्जिंग बहाना है, मकसद गुलाम बनाना है। कारपोरेट को सस्ता मजदूर चाहिए और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति गुलामी नहीं सहता है बहुत देर तक, जिसका आत्मविश्वास हो, तमाम चीजों। यहाँ तमाम महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन आत्मविश्वास है, अन्याय की पहचान है। उनको मालूम है कि अगर हम इन लोगों को पढ़ने लिखने के, जीवन में आगे बढ़ने के मौके देंगे तो तमाम महानगरों में, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, यहाँ कंपनियों को सस्ता मजदूर नहीं मिलेगा। और ये एक तरह से देखे तो हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब का जो सूत्र वाक्य है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो शिक्षित बनना पहली ही सीढ़ी तोड़ दो ताकि न संगठित हो पाए। जो 4 श्रम कोड लागू है उसमें ये कहा गया है कि अगर वो लागू हो गया पूरी तरह से तो हमें तमाम कर्मचारियों को, औद्योगिक कर्मचारी मतलब मजदूरों को एकजुट होने का, यूनियन बनाने का अधिकार खत्म हो जाएगा। तो टुकड़े टुकड़े में ये पूरी कोशिश है वो शिक्षित, संगठित, संघर्ष, इसको टुकड़े टुकड़े कर दो ताकि लोग फिर से आजादी के पूर्व वाली गुलामी में चले जाएं। और ये हमें तो नहीं मंजूर है। हमें मालूम है कि हो सकता है कोई असर न पड़े इससे, लेकिन हम मुर्दा नहीं है, हम सब जिंदा लोग हैं, हमें मालूम है। और हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं। हो सकता है आप जीत जाओ, हो सकता है यहाँ के अधिकारी कर्मचारी कुछ ना करें, लेकिन आवाज उठाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम जिंदा लोग हैं, हम मजदूर हैं, हम किसान हैं, इसलिए हम यहाँ पर हैं। कुछ लोग हाई कोर्ट गए थे हियरिंग को लेकर, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि ये सही फैसला है योगी सरकार। अच्छा, हाई कोर्ट को जानते नहीं हो क्या आप लोग? कौन नहीं जानता है कि हाई कोर्ट से कब किस तरह के फैसले आते हैं? हाई कोर्ट की अवमानना का तलवार हमेशा लटका रहता है सबके सरों पर, लेकिन ये बात किसको नहीं पता है कि हाई कोर्ट कब और किस तरह के फैसले देता है, किसकी बेंच बैठी है। हम तो कह ही रहे हैं ये सबकी मिली भगत है, और उस मिली भगत में हमारे साथ अन्याय है, हमें गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है। अगर सरकार निर्णय वापस नहीं लेगी और विद्यालय मर्ज कर दिए जाएंगे तो फिर क्या आगे, क्या और हम फिर लड़ेंगे, हम लड़ते रहेंगे। मनरेगा कानून है, हम उसको ठीक से लागू नहीं करवा पा रहे, लेकिन हम 2006 से लड़े चले जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम चुप हो गए, आप पर किसी ने डंडा मार दिया और आपने लाठी पकड़ी नहीं, तो फिर आप बुरी तरह मार खाओगे। हम सबको ये बात मालूम है, अन्याय है, और ये एक लंबी लड़ाई है। और वो लंबी लड़ाई एक फैसला थोड़ी ना है, कितने फैसले हैं। आप देखो तो मोहाली में बाईपास से जो बाईपास सड़क निकली, कितने गरीब मजदूरों की जमीनें आ गई, उनमें दबंगों का कब्जा है। एसडीएम से कहते रह जाओ, हम कोई कार्रवाई आज तक नहीं करा पाए।
इस तरह की चीजें, ये पूरी मिली भगत साजिश है। हम थकेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे, और हम चूंकि लड़ते रहेंगे इसलिए हम कभी नहीं हारेंगे, ऐसा हम सबका मानना है। हमारी ये एक लंबी लड़ाई है जो जारी है और जारी रहेगी। मनरेगा को लेकर आप देख रही होंगी कि लगातार ऐसे आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, क्योंकि जो सरकार के अधिकारी हैं वो ध्यान नहीं देते, बाद में कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो गया। अच्छा, एक बात, इसकी गलती है वहाँ पर मछली अभी गोदला मऊ में देखी, कुनेरा या अकोया, कौन सा तालाब है, अकोया तालाब, 109 मजदूर काम कर रहे हैं, 10 मजदूरों की फोटो 11 मास्टर रोल पे लगी हुई है, दिखाई नहीं देता। अगर देखना नहीं था तो आप कर क्यों रहे थे? ठीक, जो मामले संज्ञान में वीडियो के लाए जाते हैं उस पर क्या होता है? सीडीओ मैडम के पास हम आना ही छोड़ चुके हैं लगभग, लेकिन फिर आएंगे, वो हमारी अधिकारी हैं। क्या इनको चीजें पता नहीं है? हमको दिखता है ऑनलाइन तो इनको भी पता है। तो देखिए, मनरेगा में हमारी क्या औकात कि हम मतलब भ्रष्ट हो जाए। ठीक है, ये भी मैं मानती हूँ कि कुछ एक मजदूरों को इन्हीं के कर्मचारी मिली भगत करके 10 दिन की हाजिरी लगवाते हैं, 400 रुपया देते हैं, और 600 रुपया, 800 रुपया, 1200 रुपया, 2000 रुपया इनकी जेबों में जाता है। तो जो 2000 वाले हैं, क्या इनको पता नहीं है? हमारा ये मानना नहीं है। MIS में जो चीज मुझ जैसी साधारण महिला को दिख जाता है कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है, वो IAS PCS अधिकारियों को क्यों नहीं दिखता? तो ये सारी साठ गांठ है ताकि मजदूर कमजोर रहे, इनकी आवाज न उठे। हमारी संख्या सबसे बड़ी है विपिन जी, सबसे बड़ी। हम कितने % लोग हैं ये आंकड़ा अभी नहीं बता सकती, लेकिन हम सब जानते हैं कि हम बहुजन हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास क्या हासिल है? 252 रुपए की मजदूरी के लिए ये छटपटाते रह जाते हैं, हम पसीना बहाते रह जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी संख्या बड़ी है। हमको ये सदियों का पीड़ा है, आज का तो नहीं है, सदियों का दमन है। हम यहाँ बैठे हैं, ये बाबा साहब की देन है और हमारी ताकत है कि हम यहाँ बैठे हैं। हमारे हाथ में संविधान है, संविधान से खिलवाड़ कर ना पाएंगे। 2024 में यूपी में हश्र देख चुके हैं, 2027 में भी देखेंगे। हालांकि इनका हमला आप बिहार में देख रहे हैं, हमें डर है कि यूपी में भी 2027 में ये करेंगे। इनको सिर्फ अपनी कुर्सी चलानी है। सब बारी बारी सबकी बारी आ रही है, लेकिन हम अपनी देश की जनता पर, अपने आप पर हम सब भरोसा रखते हैं कि जब हमने अंग्रेजों को भगा दिया था तो ये काले अंग्रेज भी ज्यादा दिन तक टिकेंगे नहीं। ये थी ऋचा सिंह जी, जिनको आपने सुना कि क्या इन्होंने कहा, क्या इनकी मांग है। और यहाँ पर एक संगठन कार्यकर्ता, क्या कहना चाह रही हैं आप? हमारा नाम राम बेट्टी है, संगठन किसान मजदूर संगठन से जुड़ी हूँ। हमारा कहना यह है कि जो सरकार ने मजदूरों के लिए 4 श्रम कोड बनाए हैं, इसको अगर वापस नहीं करेंगे, मजदूरों के अधिकारों पे हमला करेंगे, किसानों के अधिकारों पे हमला करेंगे। और हम और एक चीज 2-3 मांगे और हमारी इसी के साथ में कि हमारी बिजली कटौती इस समय में करीब 24 घंटे में 4 घंटा बिजली दी जाती है, वहाँ बिजली लो वोल्टेज आती है। और जो जितने संविदा कर्मी है उनको हटा दिए हैं, नए बैठा दिए, वो कुछ जानते नहीं है। और 300 यूनिट बिजली फ्री की जाए हमारे लोगों के लिए। अगर ये नहीं करेंगे तो हम लोग लड़ते रहेंगे, लड़ते आ रहे हैं, आगे लड़ते रहेंगे। और जो ये सोचते हैं, जो हमारे बाबा साहब ने कह गए हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये हमारी तीनों चीजें छीन रहे हैं। उधर स्कूल बंद कर रहे हैं, शिक्षा रोक रहे हैं, इधर हमारी जो संगठित हो रहे हैं हम लोग उसको रोक रहे हैं। और हमारे जो संघर्ष करने की जगह है, लोग हैं, उनकी आवाजें बंद कर रहे हैं, जगह खत्म कर रहे हैं। तो ये हम लोगों को मंजूर नहीं है। अगर ये करेंगे तो हम लोग लड़ते रहेंगे, चाहे इससे ज्यादा संख्या आना पड़े। आज तो कम संख्या है। और जो हम लोगों ने मांग पत्र SDM को सौंपे हैं कि राष्ट्रपति के, जिलाधिकारी को कि राष्ट्रपति के लिए पहुंचाएं, अगर वो नहीं पहुंचाते हैं तो हम लोग यहाँ फिर आएंगे, इससे बड़ी संख्या में आएंगे। फिर हम लोग यहीं बैठेंगे अपना घर छोड़ के। जैसे वो हमारे बच्चों का स्कूल छोड़ा रहे हैं तो हम अपना घर छोड़ देंगे उसके लिए। यही विकास भवन पे बैठ जाएंगे कि हमारे स्कूल चालू किए जाए, हमारी बिजली कटौती बंद की जाए, हमारे धरना स्थल नहीं छीने जाए, हमारी आवाजें नहीं छीने जाए, हमारा मान सम्मान नहीं छीना जाए।
इसके लिए हम लोग यहीं बैठ जाएंगे, लड़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। किसान नेत्री जिनको आपने सुना, और कितनी भारी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं, अपनी मांगों को लेकर आए थे, विकास भवन के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों को सुनेगी या नहीं। बीटीवी न्यूज़ से राजवंशी, सीतापुर।